नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में वेलकम करता हूँ। चलिए आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड के बारे में। हाँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बट गोल्ड, कमोडिटीज और जो करेंसी पेयर्स या फिर स्पॉट मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल करेंसी मार्केट जिसे हम लोग फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं, या कॉमेक्स मार्केट जिसके अंदर कमोडिटीज आ जाती है लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चाहिए होता है कि मुझे कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ट्रेडिंग करने के लिए। सो गोल्ड और सिल्वर इंडिया के अंदर काफी फेमस मेटल्स है जिसे हम लोग प्रीशियस मेटल्स या बुलियंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। और एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये मार्केट के अंदर, जहां पर आप डेली बेसिस पर जो है 500, 1500 या आपके ऊपर डिपेंड करता है, इससे ज्यादा कमा सकते हैं आप मार्केट के अंदर। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो देखिए, जब स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के लिए हमें डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जस्ट लाइक दैट एमसीएक्स मार्केट होता है कमोडिटीज की ट्रेडिंग करने के लिए। एमसीएक्स इज फॉर दी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सेबी ही उसका रेगुलेटर है। और यहाँ पर एमसीएक्स के अंदर आपको नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ट्रेडिंग बेसिस पर आपको अवेलेबल होंगे, लाइक बुलियंस मेटल, गोल्ड, सिल्वर। आपको यहाँ पर बेस मेटल्स भी मिलेंगे, जस्ट लाइक जो इंडिया की जो कंपनीज होती है, जस्ट लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को या फिर JSW स्टील्स, ये जितनी भी कंपनीज हो गए दोस्त रिलेटेड विद द मेटल इंडस्ट्रीज, सो उन्हें बेस मेटल की काफी जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे बेस मेटल्स होते हैं लाइक एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल, कॉपर, ये बेस मेटल्स में भी ट्रेडिंग होती है इंडिया के अंदर। और इसके बाद में आता है एनर्जी। सो एनर्जी के अंदर भी ट्रेडिंग होती है लाइक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। और सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है दैट इज द गोल्ड। हाँ जी, हम लोग आज जो ये चार्ट देख रहे हैं दैट इज द स्पॉट गोल्ड। ये एक स्पॉट गोल्ड का चार्ट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके लाइव रेट को बता रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्राइस दिख रहा है आपको 1901 रुपए। यस, सो ये इंटरनेशनल मार्केट है। आप भी जानते हैं जब फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं सो सब चीजें डॉलर के अंदर होती है। यानी अभी हम लोग अगर देखेंगे तो गोल्ड का रेट है $1900। और हमारे इंडिया के अंदर जब हम लोग क्वांटिटी खरीदने जाते हैं तो हम लोग तोले से गोल्ड को खरीदते हैं। 10 ग्राम इज अ स्टैंडर्ड एक लॉट बना दिया गया है। 10 ग्राम के मल्टीपल में हम लोग गोल्ड को जो है खरीदते हैं। जो हमारे यहाँ डिस्प्ले प्राइस है इंडिया के अंदर, राइट नाउ मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर जो डिस्प्ले प्राइस है वो चल रहा है अराउंड 50,000 रुपीज। लाइक ये देखिए, ये इंडिया का गोल्ड है। इंडिया का जो स्पॉट जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जो ट्रेड कर रहा है दैट इज ट्रेडिंग ऑन 49,000 रुपीज। और अगर इसके मैं एक्चुअल 24 कैरेट के गोल्ड की बात करूं जो कि ट्रेड कर रही है अराउंड 50,000 रुपीज। सो ये फर्क आता है जब भी हम लोग स्पॉट गोल्ड को देखते हैं और हमारे इंडियन मार्केट के गोल्ड को देखेंगे, क्योंकि जब स्पॉट में ट्रेडिंग होती है तो वहां पर डॉलर के फॉर्म में ट्रेडिंग होती है और वो वहां पर स्टैंडर्ड्स अलग है। जस्ट लाइक हमारे जैसे तोले में होता है तो वहां पर ऑन्स चलता है, और ऑन्स के अंदर 33 ग्राम्स होता है, यानी 33 ग्राम्स का होता है, वहां पर ट्राई ऑन्स बोलते हैं जिसे हम लोग। सो वहां पर ट्रेडिंग के लॉट्स और जो क्वांटिटी डिफरेंट है और हमारे इंडिया के अंदर क्वांटिटी डिफरेंट है। वहां पर डॉलर्स के अंदर आपको खरीदना पड़ता है, जैसे लाइक जैसे $1900 जो है अब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा, और देन फिर उसके बाद में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होने के बाद में हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड्स जो लॉट्स हैं, जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 10 ग्राम्स की है। सो डिस्प्ले प्राइस हमारे इंडिया के अंदर 10 ग्राम्स का होगा। सिल्वर के अंदर डिस्प्ले प्राइस कैसा होता है भाई? डिस्प्ले प्राइस होता है केजीज के अंदर। सो जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जब देखेंगे तो भाई सिल्वर कैसे मिलता है। सिल्वर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो चार्ट जो चल रहा है दैट इज द स्पॉट गोल्ड है। स्पॉट गोल्ड का रेट है ये, और अभी $1900 है। अभी थोड़ा सा मार्केट बियरिश में चल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से मार्केट जो है 25 मई के बाद से मार्केट में काफी एक बाउंस बैक आया था, ऊपर की तरफ पॉजिटिव था। तो अब पॉजिटिव होते होते मार्केट भी एग्जॉस्ट हो जाता है, बायर्स थक जाते हैं, बायर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट में करेक्शन है, रिट्रेसमेंट आता है। सिंपल सा फंडा है, जो चीज ऊपर जाएगी
वो 50% 60% रिट्रेसमेंट करके नीचे भी आएगी। ये आप नोट करके रख लें, क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। नहीं भाई, मार्केट ऊपर तो जाता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद में करेक्शन तो होगा। आपने आज गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड बेच कर प्रॉफिट तो बुक करेंगे आप नहीं करेंगे, 100 में से 50 लोग तो करेंगे। भाई 100 में से 50 लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया तो मार्केट 50% तो नीचे आएगा। सो दैट टर्म इज नोन एज करेक्शन, या दैट इज कॉल्ड द रिट्रेसमेंट, जो कि अभी हो रहा है, आपको गोल्ड में दिख रहा है। आप सुबह देखेंगे तो सुबह जो गोल्ड था करीब करीब $1912 पर ट्रेड कर रहा था, बट अभी जो देखेंगे तो चार्ट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बन रहा है। जैसे कि मेरी मूविंग एवरेज लाइंस है, मेरे पैराबोलिक एसआरए के जो इंडिकेटर्स हैं, मेरे आरएसआई का इंडिकेटर्स है, ऑल ये जितने भी सारी चीजें हैं ये मुझे डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मैंने भी एक ट्रेड लिया हुआ है, जैसे कि मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है $1910 पर, ये मेरी एक स्टॉप लॉस की लाइन है। और उसके बाद में मैंने एक टारगेट लगाया है $1890 का मैंने टारगेट लगाया। सो दैट इज माय ट्रेड ऑन गोल्ड, जो कि अभी एग्जीक्यूट हो चुका है। मैंने 104 पर जो था, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको, बीच वाली ग्रीन लाइन, ये मेरा एग्जीक्यूशन पॉइंट था। सो इस पॉइंट पर मैंने इसे सेल किया है, शॉर्ट किया है मैंने गोल्ड। अब देखता हूं मैं 1819 आता है या नहीं आता है। चलिए, और जब भी हम लोग स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो दो चीजें देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद में क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है। और स्पॉट मार्केट में जब आप गोल्ड सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर नहीं है, वहां पर इनके यूनिक नाम दिए गए हैं। जैसे कि गोल्ड को हम लोग बोलते हैं XAU USD, ये जैसा दिख रहा है आपको, दिस इज XAU USD। X डिनोट फॉर फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, X डिनोट फॉर फॉरेक्स मार्केट। AU जो है गोल्ड का साइंटिफिक नेम होता है। आप जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, जब 11th 12th में थे हम लोग, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेगा गोल्ड को जो AU से डिनोट किया जाता था, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्ड, तो XAU। सो ये स्पॉट मार्केट के अंदर जब आप जाते हैं तो XAU रिप्रेजेंट द गोल्ड, और वैसे ही सिल्वर को जाएंगे तो सिल्वर रिप्रेजेंट करती है XAG, दैट इज AG उसका साइंटिफिक नेम है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, और USD यानी जो भी रेट्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे ये $1900, दिस इज द रेट ऑफ डॉलर, ठीक है। सो स्पॉट मार्केट यानी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर नाम अलग अलग मिलेंगे आपको, लाइक XAU USD इज द नेम ऑफ गोल्ड, स्पॉट गोल्ड बोलते हैं इसको, और XAG USD इट्स द स्पॉट सिल्वर। लाइक जैसे $1901 गोल्ड का रेट है स्पॉट में, और 27.81 सेंट डॉलर का रेट, ये रेट चल रहा है आपका सिल्वर का। सो ऐसे ही जितने भी पेयर्स आप देख रहे हैं, लाइक ये यूरो USD, GBP USD, BTC USD, बिटकॉइन हो गया, या बिटकॉइन USD, सो सभी चीजों के रेट करेंसी से एसोसिएटेड है। यानी जो फॉरेक्स मार्केट है दैट इज रिलेटेड विद करेंसीज, यानी हम लोग किसी भी चीज को, वेदर इट विल बी अ कमोडिटी और इट्स अ करेंसी ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड द फॉरेक्स मार्केट। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है जहां पर जो चीजों के रेट है वो एक्चुअल डिसाइड होते हैं, है ना। तो ये तो रही बात गोल्ड की, कि हम लोग गोल्ड के अंदर हमारे पास में ऑप्शंस है, वेदर इंडियन मार्केट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हाँ, इंडियन मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो गोल्ड के अंदर आपको जो है ये रेट्स पर आपको ट्रेड करना होगा, आपको मार्जिन्स देना होंगे। और क्योंकि MCX मार्केट जो है इंडिया का, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इट्स अ डेरिवेटिव मार्केट, सो यू हैव टू डिपॉजिट द मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड बाय द MCX। जो भी होता है मार्जिन 2%, 4% या 10%, जितनी भी क्वांटिटी, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर जो लॉट है वो 1 किलो का लॉट है, यानी मिनिमम यू हैव टू बाय एटलीस्ट 1 kg ऑफ गोल्ड, और 1 kg का जो भी 2% या 3% मार्जिन लगेगा डिपॉजिट, वो देकर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी जाते हैं तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी वही चीज है, वहां पर भी आपको मार्जिन डिपॉजिट करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन यू कैन बाय और सेल दी करेंसी पेयर्स। यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइन है, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो हो गया वो तो भाई क्वांटिटी आपका 1 kg की हो गई। यहाँ पर कैसी क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी जो चलती है, आप देखें यहाँ पे ऑन्स चलता है, दिस इज द ऑन्स प्राइस, और यहाँ पर क्वांटिटी ये डिफाइन की हुई देख रहे हैं आप, जैसे डेसिमल्स के अंदर भी है यहाँ पर, और उसके बाद में आपको ये देखिए, जस्ट लाइक ये जैसे क्वांटिटी में आपको दिखाता हूँ,
ये रहा। अब इंडियन मार्केट के अंदर क्वांटिटी यानी हम लोग बोलते हैं इसको वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। फॉरेक्स मार्केट में हम लोग लॉट साइज नहीं बोलते, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम से चीजों को डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम इज व्हाट, यानी अगर मैंने वॉल्यूम लाइक 0.086 रखा है, सो एक सिंगल पॉइंट पर आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ $86। यानी अगर गोल्ड 1900 से 1901 हुआ, लाइक ये रहा 1901 से 1902 होगा, तो मुझे मुनाफा मिलेगा $86 का। अगर मैं इसको लाइक एक कर देता, वॉल्यूम 1 कर देता, वॉल्यूम 1 डिनोट्स दी स्टैंडर्ड लॉट, यहाँ पे सबसे बड़ा लॉट है ये, और 1 के मल्टीपल में चलता रहेगा, ठीक है। सो ये 1 वॉल्यूम डिनोट करेगा कि मुझे एक पॉइंट के मोमेंट पर प्रॉफिट होगा $100 का, दैट इज दी 100 USD। दिख रहा है यहाँ पर आपको ये 100 XAU USD, दैट मीन्स आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ $100 इफ द गोल्ड मूव फ्रॉम 101 to 1 आपका 2, ठीक है। तो सिंपल 1901 से 1902 होगा तो आपको जो है $100 का प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो सिंपल सा फंडा रहा। अगर आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर अवेलेबल है और जो कि काफी ऑथेंटिकेट हैं। आपका मिनिमम डिपॉजिट पर भी 300, 400 या $500 के डिपॉजिट पर भी यू कैन स्टार्ट योर फॉरेक्स ट्रेडिंग, और काफी सेफ है, सिक्योर है। हाँ, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने ब्रोकर्स के टर्म्स कंडीशन, पे आउट, पे इन कैसे होंगे, कैसे डिपॉजिट्स होगा, और बहुत सारी चीजों को देख लें, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो रेगुलेटर, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर तो सेबी है, बट फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई रेगुलेटर्स नहीं है। सब ब्रोकर्स अलग अलग वर्क करते हैं और ये ब्रोकर्स उनकी कंट्री में रजिस्टर्ड है। सो ये स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मार्केट रिस्की है। सो जब भी ट्रेड ले, देखकर, सोचकर और समझकर ट्रेड ले। टिल देन वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।